हालेलुया। बाइबल बताती जो हम आज बोएंगे कल को वही हम काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो रिजल्ट बुरा ही मिलना है। अच्छे की उपेक्षा मत करो। हालेलुया। जबकि हम इंसान हैं, हम सब ने मरना है, इस दुनिया से एक दिन जाना है। मेरी आयु 60 साल हो सकती है या 70 साल हो सकती है। हो सकता है बड़ी अच्छा शरीर हो तो 90-100 साल तक जी लो, लेकिन उसके बाद तो मुझे एक दिन जाना है इस दुनिया से। मैंने अपना मन कहाँ लगाया, मैंने अपना ध्यान कहाँ लगाया? क्या मैंने सचमुच परमेश्वर के वरदान को एक्सेप्ट किया जो उसने दिया? क्या सचमुच परमेश्वर ने जो तोहफा हमारे लिए भेजा स्वर्ग से, मैंने आज उसको कबूल किया? बाइबल बताती है यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे। यदि हमारे पाप जो है वो यीशु मसीह ने उठा लिए हैं, हमें उस पर केवल विश्वास करना है, बाकी का बचा जीवन उसके अनुसार जीना है, तो हमारे मरने के बाद जो है हम अमर हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। परमेश्वर केवल मुक्ति ही नहीं देना चाहता हमें स्वर्ग में, वो इस पृथ्वी पर बचे हुए जीवन में भी शांति देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। वो हमें प्रॉस्पर होते हुए देखना चाहता है। जैसे मैंने पहले बोला कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया था हम पापी नहीं थे, हम परमेश्वर के जैसे थे, बिल्कुल हम उसकी आवाज सुनते थे, उससे बातचीत करते थे। पाप आने की वजह से हम दूर हो गए। परमेश्वर चाहता है आज हम उस पाप को छोड़ दें, आज उस पाप को हम अलग कर दें अपने जीवन से, प्रभु को ग्रहण करके, प्रभु पे विश्वास करके सेम वैसा बन जाए जैसे पहले थे, यानी परमेश्वर के साथ संगति में एक हो जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह के आने से उसने हमें ढूंढा, उसने हमें खोजा, उसने हमें छुड़ाया, उसने अनंत जीवन दिया, उसने हमारे पाप माफ किए। हम में से कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह को बोलेंगे यीशु मसीह तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए जीऊंगा। यीशु मसीह तू मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, मेरे पाप तूने उठा लिए, मुझे आजाद कर दिया, मैं बाकी का जीवन तेरे साथ जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा। यदि आप में से कोई ऐसा है, आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आज आप प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु इस दुनिया में 2021 साल पहले तेरा जन्म हुआ, लेकिन प्रभु मेरे दिल में जन्म होना आज भी बाकी है। आज मेरे प्रियो आपको अपने दिल में यीशु मसीह के जन्म की जरूरत है। वो पाप उठा के एक ही बार क्रूस पे चल गया पूरी मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए। मेरे प्रियो आप जैसे भी हैं प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप जैसे भी हैं प्रभु आपको चाहता है, आप जैसे भी हैं प्रभु आपको पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। आपको किसी इंसान कारीगर ने नहीं बनाया, किसी फैक्ट्री ने नहीं बनाया, आपको शेप परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में हम सब इंसानों को बनाया है। आज मैं और आप अगर भटक गए हैं तो प्रभु कहता है मैंने 2022 में तुझे एक और मौका दिया है, 2022 में मैंने तुझे एक और मौका दिया, तू वापस आ जाए। देखो कितने ही लोग मर गए पिछले दिनों में, कोई कोरोना से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई अचानक मर गया, लेकिन हम तो जीवित हैं तो इसलिए जीवित है क्योंकि प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, प्रभु जो हमें बचाना चाहता है, प्रभु जो है आज भी हमें गले लगाना चाहता है, और वो बाहें पसार के हमेशा कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी तू जैसा भी है मैं तुझे चाहता हूँ, तू जैसा भी है वापस लौट आ। ओ प्रभु आज भी हमें बताता है कि क्रिसमस का मतलब है कि परमेश्वर इंसान बन के इस दुनिया में आया, उसने हम सबसे प्रेम किया, हम सबके पापों के खातिर वो क्रूस पे चढ़ गया, हमारा बोझ और पाप और शाप उसने सह लिया, हमें धर्मी नियुक्त कर दिया, हमें आजाद कर दिया। वो कहता है तुम आजाद हो, अब तुम स्वतंत्र हो, आगे को पाप मत करना, बचा हुआ जीवन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जीना, बचा हुआ जीवन जो है परमेश्वर कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा जीना, तो मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, नॉट ओनली इस दुनिया में बट मैं तुझे स्वर्ग में अनंत जीवन दूंगा। आज मैं आपको सिर्फ एक सवाल के साथ छोड़ देना चाहता हूं, यदि मेरी और आपकी मृत्यु आज हो जाए या कल हो जाए या 2022 में हो जाए, तो मेरे और आपके सामने एक सवाल है, हम मरने के बाद जाएंगे कहां? हालेलुया। इस क्वेश्चन को आप अपने घर लेके जाना मेरे प्रियो, और चाहे कुछ याद ना रहे, लेकिन एक क्रिसमस का संदेश मैं आपको देता हूं। एक क्वेश्चन आप अपने साथ लेके जाना कि यदि मैं इस दुनिया में से चला गया, आज जाना ही है किसी न किसी दिन, अक्सर लोग जाते हैं, कोई जवान जाता है, कोई बच्चा जाता है, कोई बुजुर्ग जाता है, कोई बीमारी से जाता है, कोई एक्सीडेंट से जाता है। यदि आज मैं और आप इस दुनिया से चले गए, यदि मेरे शरीर में से आत्मा निकल गई, मेरा शरीर तो जला दिया जाएगा मिट्टी में या दफना दिया जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा कहाँ ठिकाना पाएगी? ये सवाल है, घर जाके जरूर सोचना। परमेश्वर का वचन कहता है
आपकी आत्मा नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर जो है इंसान बन के इस दुनिया में आया। क्रिसमस का मतलब है कि यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। 33.5 साल तक वो जीवन को जिया, परमेश्वर का प्रेम लोगों से बांटा, चमत्कार किए, चिन्ह दिखाए, चंगाई दी, मृतकों को जलाया, लंगड़ों को चलाया और सबके सामने जो है वो 2021 साल पहले जो है यीशु मसीह अपनी जवानी के दिनों में 33.5 साल की आयु में पूरी मानव जाति का पाप अपने पर उठा के क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर चढ़ने के बाद उसने अपने शत्रुओं को माफ कर दिया और बोला कि पिता तुम इनके पाप को क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। आज यदि मैंने और आपने आज तक परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, आज तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, तो ये ना सोचिए यीशु मसीह आपको गले नहीं लगाएगा, ये ना सोचिए यीशु आपको माफ करेगा। वो अभी भी आपको माफ करके यही बोलेगा तुमने अनजाने में किया कोई बात नहीं, तुमने जो भी अनजाने में किया सब माफ है। लेकिन आज के बाद प्रभु आपसे चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, विश्वास ये करें कि प्रभु आपने मेरे पाप को उठाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के बाद आपके पीछे चलूंगा, मैं आज के बाद आपके नाम पे भरोसा विश्वास करके बाकी जो जीवन आपके लिए जीऊंगा। यही मेरे आने का मकसद है इस दुनिया में, यही मेरे आने का पर्पस है मेरे प्रियो। हम इंसान हैं और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम अपने आप को गवा ना दें, अपने आप को भटका ना दें। हम अच्छे काम करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बट हम यीशु मसीह पर विश्वास करके अच्छे काम कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के साथ चल के अच्छे काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। ये आने वाला साल और आने वाला क्रिसमस जो है आप सबके लिए बड़ी बरकत का कारण बने।